दोस्तों आज मैं इस लेक्चर में काफी अहम मुद्दे के ऊपर मैं बात करने वाला हूं और मैं चाहूंगा कि आप इस लेक्चर को आखिर तक जरूर सुनें और इसके अलावा बाकी लोगों तक शेयर भी करें। देखो, हम इंडियंस अपनी कल्चर और उसके साथ जुड़ी कई चीजों पर बहुत गर्व करते हैं एंड नो डाउट हमें अपने कल्चर पर प्राउड होना चाहिए, खास करके उन सारी चीजों पर जो हमें जनरेशंस और सेंचुरीज से मिली हैं। लेकिन क्या हम इंडियंस इस चीज की मिसाल दे सकते हैं कि हमें काफी अच्छा सिविक सेंस भी है? डेफिनेटली नॉट। एक देश के तौर पे हम अपने सिविक ड्यूटीज को फॉलो करने में और सिविक सेंस रखने में काफी वीक हैं। देखो, सबसे पहले मैं ये क्लियर करता हूँ कि सिविक सेंस का मतलब क्या होता है। सोशल एथिक्स तभी एग्जिस्ट कर सकती है एक समाज में जब वहाँ के लोगों में सिविक सेंस हो। सिविक सेंस होने से एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बना जा सकता है। एक टाउन या एक सिटी की पर्सनालिटी उसके लोगों से रिफ्लेक्ट होती है। एंड लॉज को रेस्पेक्ट करना, अच्छा मैनर्स रखना, टैक्सेस टाइम पर देना, अपने सराउंडिंग या अपने एरियाज को क्लीन रखना, ये सब एक अच्छा सिविक सेंस बनाता है। और हर सोसाइटी में कुछ अनरिटन कोड्स ऑफ कंडक्ट होते हैं, रूल्स होते हैं जिसे फॉलो करना बहुत जरूरी होता है और तब हम एक सिविलाइज सोसाइटी के तौर पे जाने जाते हैं। तो आइए इस लेक्चर में हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे देश में इतना कम सिविक सेंस क्यों है, क्यों लोगों में इसकी कमी पाई जाती है और इसके अलावा कहां हम बेहतर कर सकते हैं चीजों को, कैसे ये सारी चीजें ठीक हो सकती है। सो मेनी थिंग्स टू अंडरस्टैंड इन दिस लेक्चर, बट बिफोर दैट आई वेलकम यू टू Sriram's IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, we are the lifeline. दोस्तों, अक्सर हम इंडियंस के ऊपर में क्वेश्चंस उठाया जाता है कि हम अगर कहीं भी रहें ऑल अराउंड दी वर्ल्ड, जो सिविक सेंस होता है वो बहुत कम पाया जाता है हमें। जैसे कि यहाँ देख सकते हो, वी रियली डोंट गेट सिविक सेंस. NRI slams Indian family for being very loud on board Finland train. तो इस तरीके से देखो, कई एग्जाम्पल्स हमें अक्सर मिलते रहते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, जैसे कि इवन फॉर एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हो, a US born NRI student who returned to India for studies criticized locals saying they have no civic sense. Again, इन्होंने यहाँ पर कंपेयर तक कर दिया दैट यूएस में जो होमलेस होते हैं उनके पास ज़्यादा मैनर्स होता है कंपेयर टू इंडिया, जैसे कि करप्शन उनकी लाइफ में रहता नहीं है। और डे टू डे लाइफ में भी हम आसपास में इस तरह के कई एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे डस्टबिन होने के बावजूद भी रास्ते पर खुले आम कचड़ों को फेंक देना, छोटी से छोटी चीजों के लिए ट्रैफिक जाम पड़ जाना, या फिर ओवर हाइपर एंड आर्गुमेंटेटिव नेचर होना। और अक्सर पब्लिक प्लेसेस या गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के कॉर्नर्स में आपको गुटखा का लाल रंग पाया जाना, या फिर वंदे भारत ट्रेन के शीशों पर पत्थर फेंक कर कांच तोड़ देना, या फिर एक शादी में गर्म पूड़ी को लेकर हंगामा होना। और ये सारी चीजें हम कॉमनली विटनेस करते हैं। हो क्या गया है कि हम डिमांड तो करते हैं स्मार्ट सिटी की, लेकिन क्या हम स्मार्ट सिटीजन बन पा रहे हैं, ये बड़ा क्वेश्चन है। आफ्टर दिस लेट्स डिस्कस द रीजन कि आखिर कारण क्या है कि हम इंडियंस में इतनी कम सिविक सेंस दिखती है। तो देखो, एक एक करके बात करते हैं। वैसे इसके जो फैक्टर्स है वो कई फैक्टर्स है, राइट। रीजंस कई सारे हैं, चाहे बात हिस्टोरिकल फैक्टर की करो, आप एजुकेशन गैप की कर लो, अवेयरनेस गैप की कर लो, तो बहुत सारे रीजन है, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, अगेन पॉपुलेशन डेंसिटी, ये सब कंबाइन करके फैक्टर्स बनाते हैं कई सारे, राइट। एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम हिस्टोरिकल एंड कॉलोनियल लीगेसी के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। देखो, कॉलोनियल नेग्लेक्ट एक बहुत बड़ा कारण बना था, क्योंकि अंग्रेज ब्रिटिश जब यहां पर रूल कर रहे थे तो उन्होंने जो भी रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करना था वो ड्रेन कर रहे थे, यूरोप लेकर जा रहे थे सारे रिसोर्सेज को, और इंफ्रास्ट्रक्चर उसी के हिसाब से बनाया गया था। रोड, रेलवे नेटवर्क, ये सब कुछ उन्हीं सारे आइडियाज के रिस्पेक्ट में था, ना कि यहां पर पब्लिक वेलफेयर के रिस्पेक्ट में। तो एक तरीके से जैसे सैनिटेशन हो गया या इस तरह की जो मेजर चीजें हैं, राइट, नेटिव एरियाज तक रोड को कनेक्ट कर जाना, ये सब नहीं किया गया था, राइट। तो एक गैप दिखता है सिटीजंस और पब्लिक स्पेसेस के बीच में। तो ये जो डिस्कनेक्ट था, इसने कहीं ना कहीं आगे हम देखते हैं कि जो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट है इसको नहीं उभरने दिया। चलो, ये तो एक कारण है। अगला क्या है कि कास्ट सिस्टम का इन्फ्लुएंस एक बहुत बड़ा था। देखो, नो डाउट कास्ट सिस्टम बहुत पहले से चले आ रहा है, राइट। अब हुआ क्या कि यहां पर किसी एक पर्टिकुलर लो स्टाटा या फिर लो कास्ट कम्युनिटी के ग्रुप को यह कह दिया गया कि आप ही वेस्ट मैनेजमेंट देखोगे, आप ही क्लीनिंग देखोगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हुआ क्या, एक्चुअली दिस क्रिएटेड अ सोसाइटल नॉर्म वेयर मेनी व्यूड मेंटेनिंग पब्लिक स्पेसेस एज समवन एल्स ड्यूटी। ये किसी और की ड्यूटी थी। मतलब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं यहां पर गायब था। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना। आगे क्या देखते हैं, इंडिपेंडेंस के बाद जब हम जाते हैं आफ्टर 1947, तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट रहा ये काफ़ी फ्रेगमेंटेड था। हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो प्रायोरिटी था वो कहीं ना कहीं आप ऐसा समझ लो कि अर्बन प्लानिंग था बहुत बड़े हद तक, लेकिन वहाँ पर एक बहुत बड़ा चीज़ मिसिंग था, वो था सिविक एजुकेशन। सिविक एजुकेशन में हमने काफ़ी ज़्यादा कमी रखा। इसके अलावा देखो, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ, ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना कि हमने उस पॉपुलेशन के बीच में जो सिविक वैल्यूज को इंडल्ज करने का काम था
उसको भी कहीं ना कहीं कम किया। तो ये एज सच जो हिस्टोरिकल एंड कॉलोनियल लीगेसी रही है, ये तो है ही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे मैंने कहा कि पॉपुलेशन डेंसिटी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि इंडिया में एक मैसिव 1.4 बिलियन लोग रहते हैं, राइट। और दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट ये पॉपुलेटेड कंट्री है 2023 के हिसाब से अगर हम बात करें तो। इवन हालत इतना खराब हो जा रहा है कि चाइना को भी सरपास कर सकते हैं, राइट। तो इस हिसाब से देखो, मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली जैसे बड़े डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं। ऐसा कहा जाए एग्जांपल की अगर हम बात करें तो मुंबई की पॉपुलेशन डेंसिटी 21,000 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर लोगों के ऊपर में है। तो इससे समझ सकते हैं कितना ओवर क्राउडिंग है, यहाँ पर स्पेस की कमी है, राइट। इनसुफिशिएंट वेस्ट बिन्स है, पब्लिक टॉयलेट्स की कमी है। तो ओवरऑल ये सारी चीजें हमें यहां पर भी दिखती हैं, नो डाउट अबाउट दैट। अगेन जो एक कंसेप्ट आता है ना कि जिसमें हम अक्सर कहते हैं कि वो चलता है वाला एटीट्यूड, वो भी हमें देखने को मिलता है कि ठीक है चलता है। तो कम्युनिटी वर्सेस पब्लिक ओरिएंटेशन का आइडिया हो, हम अपने घर को तो काफी साफ रखते हैं, लेकिन वही सारी चीजें हम जब बाहर जाते हैं तो हम ध्यान हटा देते हैं कि ठीक है घर के बाहर सब चलता है। तो वो प्रॉब्लम एक है, राइट। और इसके अलावा देखो, एजुकेशन गैप है, लोगों के अंदर में थोड़ा अवेयरनेस की कमी है, राइट। कल्चरल डिस्कनेक्ट है। करिकुलम जो है हमारा जो फोकस करता है, जब हम पढ़ाते हैं सिविक्स की बुक्स जब आती है, राइट, तो हमने उतने अच्छे से प्रैक्टिकल बेस बनाकर इसको कभी पढ़ाया नहीं। और यहाँ पर बच्चों के अंदर में ये आइडिया डालना बहुत ज़रूरी है प्रॉपर्ली कि ट्रैफिक रूल्स की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इसे फॉलो करना जरूरी है, पब्लिक प्रॉपर्टी को क्यों रेस्पेक्ट करना जरूरी है। एंड स्पेसिफिकली हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, राइट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, अगर उन्हें भी प्रॉपर्ली यहाँ फॉलो किया जाए तो चीज़ें यहाँ पर बेटर हो सकती हैं, अच्छा आउटकम आ सकता है। लेकिन इनमें भी कहीं ना कहीं दिक्कत यह है कि हम यहाँ पर प्रॉपर्ली उन्हें इंप्लीमेंट नहीं करते हैं अपनी लाइफ में। अगर उन्हें प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट किया जाए और गवर्नमेंट की तरफ से भी अगर थोड़ा फोकस किया जाए सिविक कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर में, या फिर जो इस तरह के एक्ट्स आते हैं इसके ऊपर में थोड़ा ध्यान देने के लिए कम्युनिटी लेवल पे एंगेजमेंट अगर किया जाए तो डेफिनेटली धीरे धीरे करके चीजें बेटर होंगी। और देखो, ऑल ऑफ सडन तो ये चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन आने वाले वक्त में बेटर हो सकता है चीज, ये कहीं ना कहीं हम कर सकते हैं अपने तरफ से। तो देखो, ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी का बात है, किसी एक पर ब्लेम देने से नहीं होगा कि हाँ ये गवर्नमेंट का फेलियर है। नो, ये हम सबकी जिम्मेदारी है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहां पर, याद रखना। और वो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी लेवल पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे निकल कर आएगी अगर हम काम करेंगे तो यहां पर यही कहना है कि इस वीडियो से हमें ये सीखना चाहिए कि किस तरीके से अपनी कंट्री को देखो हमें सजा के रखना है, राइट। हम सब देखो एक जागरूक नागरिक हैं, और जब भी हम बाहर जाते हैं तो हम सिटीजन है, राइट, इस देश के। तो हमें इस चीज को नहीं भूलना चाहिए, हमेशा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि एक इमेज हम जो दिखाते हैं वही बाहर जाता है, राइट, और उसी के हिसाब से हम जज भी किए जाते हैं अक्सर। तो ये जो परसेप्शन बन गया लोगों के अंदर में कि इंडियंस के अंदर में बहुत ज्यादा कम सिविक सेंस होता है, इसको जल्द से जल्द तोड़ने की जरूरत है। एंड डेफिनेटली इन फ्यूचर हम इस पर बहुत ज्यादा काम करेंगे और ये टूटेगा जरूर। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर, एंड इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए डू सब्सक्राइब टू श्रीराम साइंस। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।